हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स A, B, C and D defined as follows. Statement 1 is true, statement 2 is also true, statement 2 is correct explanation of statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is also true, statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C. Statement 1 is true, statement 2 is false. D. Statement 1 is false, statement 2 is true. The equation of two straight lines are x minus 1 upon 2 equal to y plus 3 upon 1 equal to z minus 2 upon minus 3 and x minus 2 upon 1 is equal to y minus 1 upon minus 3 is equal to z plus 3 upon 2. Statement 1. The given lines are coplanar. Statement 2. The equations 2x1 minus y1 equal to 1, x1 plus 3y1 equal to 4 and 3x1 plus 2y1 equal to 5 are consistent. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या गिवन है, x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 3 एंड x माइनस 2 अपॉन 1 is equal to y minus 1 upon minus 3 and z plus 3 upon 2. ओके, तो यहां से सपोज इसको मैं अगर इक्वल टू x1 और इक्वल टू y1 कर देता हूं तो x मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2x1 प्लस 1. ओके, एंड यहां से y इक्वल टू क्या आ गया, x1 माइनस 3 एंड z इज इक्वल टू माइनस 3x1, z माइनस 2 है ये तो प्लस 2. और सेकंड इक्वेशन से हमारा y ये जो है x की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस 2, y इक्वल टू माइनस 3y1 प्लस 1, z इज इक्वल टू 2y1 माइनस 3. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे. तो ये सभी पॉइंट्स के लिए अवेलेबल. अब यहाँ पे अगर ये दोनों लाइंस आपस में कोप्लेनर हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 1 माइनस y1 माइनस 2 ओके इज इक्वल टू 0. तो इसे लिख सकते हैं 2x1 माइनस y1 और ये हो जाएगा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1. सेकेंड टर्म दैट इज x1 माइनस 3 प्लस 3y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये हमारी सेकेंड. और थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, माइनस 3x1 प्लस 2 माइनस 2y1 माइनस 3 इक्वल टू 0. सो माइनस 3x1 माइनस 2y1, 3 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि प्लस इधर आके 1 हो जाएगा ये. तो ये कंडीशन आ गई. ओके, तो या फिर अब इसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x1 यानी प्लस 3x1 और ये हो जाएगा 2y1 इक्वल टू एंड ये कितना है, माइनस, तो माइनस माइनस सॉरी ये प्लस होगा तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा. ओके, और 5 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5. सब में माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x1 प्लस 2y1 इक्वल टू 5. ये तीनों इक्वेशन है कंसिस्टेंट के लिए. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 1 के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. बेस्ट ऑफ लक.